नमस्कार साथियों, सिवान जिला में अनुरक्षकों का 14 दिनों का अनुरक्षक का जो ट्रेनिंग चला महाराजगंज और सदर सिवान में, आज उनका समापन दिन था और जिन अनुरक्षक साथियों ने ट्रेनिंग किया उनका प्रमाण पत्र भी दिया गया। साथियों, अगर हमारा चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हर पल खबर आपको मिलता रहे सबसे पहले। और हमारे समाज की आवाज जेके कुशवाहा को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें जानकारी मिलेगी कि क्या करना है और कैसे रहना है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक जितेंद्र कुमार कुशवाहा के नाम से है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को हर एक फेसबुक के आईडी पर आप शेयर करते जाइए, तब जाके अनुरक्षकों को जानकारी मिलेगी। तो हम बताना चाहते हैं कि सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल मिशन का शुरुआत किया गया था और उस जल मित्र के माध्यम से सिवान जिला में सदर में 14 दिनों तक ट्रेनिंग चला और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी अनुरक्षक थे उनको जानकारी दिया गया और जानकारी 3 बैच में दिया गया। 3 बैच में ट्रेनिंग हुआ और अभी चलेगा भी। जो सदर सिवान में चल रहा था और उसको उस ट्रेनिंग के अंतिम दिन प्रमाण पत्र वितरण के समय में PHED के सहायक अभियंता ने संबोधित किया और अनुरक्षकों को अधिकार के बारे में जानकारी दिया और सारी जानकारी दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से PHED के सहायक अभियंता ने अपनी बातों को रखा है और तमाम जो भी अनुरक्षक ट्रेनिंग में थे उनको अपने संबोधन में से जानकारी दिया है। तो देख लीजिए उनका ये वीडियो। किस तरह से जो सरकार की हर घर नल जल योजना है उसको हम आम आदमी तक दरवाजे तक पहुंचाते हैं। कुछ फील्ड में समस्याएं होती हैं, कुछ तकनीकी खामियां आ जाती हैं, मोटर जल गया, स्टार्टर जल गया। कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की समस्या आती है कि कहीं लीकेज है, कहीं रेट्रोफिटिंग टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, कभी ट्रैक्टर जो है उसको कुचल के चला गया, तमाम तरह की बातें। तीसरी तरह की समस्या होती है आप लोग के मानदेय के भुगतान से संबंध में, भुगतान नहीं हुआ, इस वजह से कुछ समस्याएं आती हैं। रह जाती है बात कि अगर मानदेय की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पहले कहा जाता था कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। देखिए, मानदेय जो है अपने आप में सरकार का कंसर्न है कि सबको ससमय मिले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत विलम्ब हो रहा है तो उसमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं आता है। हमारी जिम्मेदारी है एक परमार्थ के नाते भी कि कहा जाता है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, महीना 2 महीना विलम्ब चलता है। ये नहीं कि सिर्फ उसकी वजह से हम पेयजल आपूर्ति करना बंद कर दें। दूसरी चीज, आपके क्षमता वर्धन के लिए जो ये ट्रेनिंग किया गया 10 दिन का, उसमें आपने जरूर कुछ न कुछ हासिल किया होगा, कुछ न कुछ आपको जानकारी मिली होगी। आने वाले समय में जो पेयजल का प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख रहे होंगे कि समय के साथ गर्मी जो है बढ़ता जा रहा है, पेयजल की आपूर्ति, जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन का जल है, उसका दोहन बढ़ता जा रहा है। तो दोहन बढ़ता जाएगा तो डिपेंडेंसी जो है वो लोगों का चापाकल से
हर घर नल जल योजना की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। कारण क्या है कि जो हमारे जो साधारण चापाकल है उनकी गहराई कम है, समय के साथ क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा। हम बिहार कुछ जैसे कि आपका बसंतपुर हो गया, लोकतक संघ चैनल से भी हैं, आपको पता होना ऑपरेटर होंगे, चाहिए। उनकी जानकारी है। हमारा चैनल है बिहार राज्य लोकतक संघ, पूरे बिहार में एक्टिव है। आने वाले ममलेश दुबे समय में जो हमारा हर घर नल जल का योजना है वही वहाँ पर एक बेहतर विकल्प साबित। हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग में आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी हासिल किया, उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन आप ग्राउंड पर करें और लोगों को पेयजल की आपूर्ति लगातार मिलती रहे, उसके लिए आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। विभाग भी निरंतर प्रयासरत है और कहीं कोई समस्या आती है तो विभाग में कुछ नए नवनियुक्त जेई लोग आने वाले हैं, कल ही घंटा आपसे संपर्क करेंगे कुछ दिन में। कोई समस्या आती है तो हम हैं सहायक अभियंता के पद पर। कोई अन्य समस्या आती है कि अगर इन दोनों स्तर से नहीं समाधान उसका निकल रहा है तो जिला में कार्यपालक अभियंता महोदय बैठते हैं कचहरी कैंपस में, वहां पर समस्या है। लेकिन इन सारी चीजों का अगर हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर पेयजल आपूर्ति कैसे मिले। यही सब ध्यान में रखते हुए इस ट्रेनिंग का जो है मकसद था, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था और उसके सफल संचालन के बाद आज उसके प्रमाण पत्र का वितरण समारोह है, जिसकी जानकारी महोदय ने दी हमें। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, ठीक है।